तो दोस्तों, भारत के ऑस्ट्रेलियाई दौरे की होती है शुरुआत 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज के साथ। इसके बाद जरूर है 5 T20 इंटरनेशनल्स भी। लेकिन सभी की नजरें हैं आज इस पहले ओडीआई पे, जो कि है पर्थ के ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम में, जब इन एक्शन में होंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली, भारत की दिल और धड़कन। तो आएगा वैसे बहुत सारा मजा, एक्साइटमेंट। वो हदें पार कर जाएंगी, क्योंकि क्रिकेट का बुखार जो है ना, वो तो अब से चढ़ना वो शुरू हो गया है। तो इस पहली ओडीआई में वैसे किसका पलड़ा है भारी, इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? भारत की कैसी हो सकती है प्रोबेबल प्लेइंग 11? इस पहले मैच के लिए सबकी करते हैं बात और करते हैं शुरुआत इस ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के पहले ओडीआई के मैच प्रीव्यू की। विश्व की दो बेहतरीन टीमें, तो दोस्तों यार देखो, दिवाली 20 की है या फिर 21 की, ये कंफ्यूजन मेरे मन में नहीं, आपके मन में भी है ना? कि दिवाली कब की है, लेकिन हमारी दिवाली तो आज से भाई। रोहित शर्मा, विराट कोहली इज बैक। उनको एक्शन में देखने का मौका मिलने वाला है और हम तो उम्मीद करते हैं कि इतना कुछ कर देना ये। क्योंकि जब भी आप इंतजार करते हैं बाहें फैलाकर कि कब आएंगे मेरे वो करण और अर्जुन, या मैं ये कहूं कि कब आएंगे वो रोहित और विराट, तो इंतजार अब खत्म हो चुका है। इस पहले ओडीआई में मजा बहुत आने वाला है। तो इस मैच प्रीव्यू में वैसे मैं भारत की प्लेइंग 11, प्रोबेबल प्लेइंग 11 तो बनाऊंगा भी और बताऊंगा भी कि कैसी प्लेइंग 11 हो सकती है आज इस पहली ओडीआई में। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अब से जो कुछ दिन भारत ने अभ्यास किया है पर्थ के ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम में, प्रैक्टिस सेशन में एक्शन में नजर आए हैं रोहित और विराट। तो जरा इसकी थोड़ी बात करते हैं। तो जब पहुंची टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली देखो सीधे उतर जाते हैं नेट्स में, मेहनत करने लग जाते हैं, बैटिंग करने लग जाते हैं। वो 40 से 45 मिनट नेट के अंदर वो कंसंट्रेशन को ढूंढते हैं। क्योंकि पर्थ में जब आप खेलते हो तो आप उछाल का भी शिकार होते हो, क्योंकि उछाल रहती है, बाउंस रहती है, तेज तर्रार तरीके से गेंद आती है, वो कान के ना सायरन बजाती हुई जाती है इधर से ऐसे करके। तो उससे थोड़ा तालमेल आपको बैठाना होता है, तो वो किया है वैसे रोहित और विराट ने। ये कुछ विजुअल्स आप देख सकते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली के प्रैक्टिस सेशन के। ये तो पहले नेट्स के हैं, जो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी दिखाए थे कि रोहित और विराट आए नेट्स में नजर, बहाया इन्होंने खूब पसीना। तो इसके बाद ये वाला विजुअल सर आप देखिए, जब विराट कोहली भी हो थोड़ी सी ग्राउंड में, ये जो थोड़ा सा वार्म अप भी करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, और वो थोड़ी सी एक्सरसाइज जो कि एक वार्म अप टाइप रहता है, तो वो भी किया उन्होंने। और दूसरी ओर अगर आप ये वाला विजुअल, अगर ये वाली आप फोटो देखेंगे जिसमें रोहित और गंभीर एक साथ बात कर रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा सुकून सा देती है। क्योंकि अफवाहों का बाजार, या मैं कहूँ सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा है रोहित और गंभीर या रोको वर्सेस गंभीर, तो वो तो बड़ा ही नेगेटिव थोड़ा सा है। तो ये देख के थोड़ा अच्छा लगा कि बात करी गंभीर और रोहित ने एक दूसरे से। तो ये कुछ प्रैक्टिस सेशन रहे वैसे अब तक। और वैसे जो पीसीबी हुई शुभमन गिल की कल हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि जो मेन बातें हैं वो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ फटाफट से। उसमें वो कहते हैं कि ये जो मुझे कप्तानी मिली है ना, ये वो मुझे वो जूते मिले हैं जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने अपने पांव रखे हैं, विराट कोहली ने अपने पांव रखे हैं, जिसमें रोहित शर्मा ने अपने पांव रखे हैं। तो मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है, कोई आम बात नहीं है भारत की कप्तानी करना। ये कहा वैसे शुभमन गिल ने। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ये सोच रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे अफवाह फैला रहे हैं या फिर नेगेटिव ये ला रहे हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली वर्सेस शुभमन गिल की वजह से ऐसा हुआ वैसा हुआ, गिल को कप्तान क्यों बनाया गया, तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा
कि देखो यार, मेरी विराट भाई से और रोहित भाई से भी वो बढ़िया वाली पार्टनरशिप है। यानी कि जब जब मुझे होती है जरूरत, तब तब मेरी मदद के लिए तत्पर रहते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली। उनके अंडर भी मैं खेला हूं और उनके अंडर जब जब मैं खेला तो मैं उनसे काफी कुछ सीख पाया हूं। वो हमेशा से दिग्गज रहेंगे और वनडे फॉर्मेट में तो जिस तरीके का उनका रिकॉर्ड है वो तो अविश्वसनीय है यार। तो ये कुछ कहा वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल ने, ये जो कल हुई थी। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। प्लेइंग 11 किस तरीके की रह सकती है आज इस पहले ओडीआई में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया पर्थ के ऑप्टिस क्रिकेट स्टेडियम में? क्या कुलदीप को जगह मिल सकती है? क्वेश्चंस हैं। बुमराह नहीं है वैसे, ये भी थोड़ा सा है मामला संगीन। लेकिन प्रोबेबल प्लेइंग 11 मैंने आपके लिए यहाँ पे बना लिया, ये आप देख सकते हैं अपनी फोन की स्क्रीन के सामने। तो कुछ इस तरह की है प्लेइंग 11, प्रोबेबल प्लेइंग 11 भारत की। अगर आप देखते हैं तो पहले के जो 5 है भाई वो तो कंफर्म है। ये चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी थे, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में भी थे। ये इस पहले ओडीआई में भी होंगे पहले 5 तो। रोहित ऑफ कोर्स ओपनर बतौर, और उसके बाद शुभमन गिल कप्तान, एंड थर्ड पे विराट कोहली, चौथे पे श्रेयस अय्यर उप कप्तान, 5वें पे विकेट कीपर के विकल्प के रूप के साथ केएल राहुल। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नीतीश कुमार रेड्डी का नाम आपको नजर आ रहा है। और छठे नंबर पे ये मैंने थोड़ा सा जोड़ा है कि हार्दिक पांड्या नहीं है तो उनके रिप्लेस के तौर पे, वैसे यार रिप्लेसमेंट तो कहाँ ही कर सकते हैं, हार्दिक पांड्या एंड नीतीश कुमार रेड्डी, तो दोनों का तालमेल नहीं मिल पाएगा। तो उस लिहाज से तो मैं नीतीश कुमार रेड्डी ये हो सकते हैं वैसे आज। उसके बाद आप देख सकते हैं 7वें पे अक्षर पटेल, उसके बाद 8वें पे वॉशिंगटन सुंदर। अक्षर पटेल इसलिए क्योंकि देखो यार लेफ्ट आर्म है और ऑलराउंडर के रूप में, और वॉशिंगटन सुंदर इसलिए क्योंकि नंबर 8 पे आपको बैटिंग चाहिए, क्योंकि आजकल तो ट्रेंड हो गया है कि आप नंबर 8 पे बैटिंग चाहते हैं इस जमाने में। तो उसके बाद मोहम्मद सिराज, जिन्होंने रेड बॉल क्रिकेट में धमाका किया है, कहर बरपाया है दोस्तों, और अपने मतलब मेहनत से, अपनी कला से एक जाल बिछाया और उसमें दबोचा सभी बल्लेबाजों को। तो उनको इस प्रोबेबल प्लेइंग 11 में मैंने जगह दी है। ओडीआई सीरीज का दो हिस्सा है वो, और वो एक बड़ा रोल, एक बड़ा किरदार निभाएंगे इस टीम में, क्योंकि बुमराह नहीं है, ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी। उसके बाद आप देखते हैं हर्षित राणा। हर्षित राणा वैसे एक इकलौते खिलाड़ी मैं मानता हूं कि जो अब तक तीनों फॉर्मेट में भारत की ओर से खेल रहे हैं। इंग्लैंड में थे, वहां पे भी थे, और यहाँ पे T20I में भी उनका नाम था, और अब यहाँ पे ओडीआई में भी उनका नाम है। उसके बाद हर्षदीप सिंह का भी मैं नाम देखना चाहता हूं इस पहले ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ के ऑप्टिस क्रिकेट स्टेडियम में। तो 3 पेसर्स आपके प्रमुख, उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी के साथ आप वो कुछ ओवर्स निकलवा सकते हैं। बड़ा मैदान है, डायमेंशंस बड़े रहते हैं पर्थ के, आप यहाँ देख सकते हैं। तो उस लिहाज से कुछ ऐसी हो सकती है भारत की प्रोबेबल प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस पहले ओडीआई में पर्थ में। तो अब जरा अगर मैं बात करूं तो रोहित शर्मा के थोड़ा सा रिकॉर्ड देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उनके किस तरीके के रिकॉर्ड्स रहे हैं। क्योंकि रोहित और कोहली को ना बहुत पसंद है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन बनाना। यार एक मोहब्बत है, एक इबादत है, और यही तो हमें पसंद है कि रोको जब भी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं कुछ ना कुछ तो कमाल करके ही आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रोहित शर्मा के आंकड़े ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो आप यहाँ पे अब अगर आप देखेंगे तो रोहित शर्मा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन ओडीआईज, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 45 इनिंग खेले हैं, उसके साथ साथ 2379 रन भी बना दिए हैं, और 58 का एवरेज रहा है यार। मतलब 58 रन तो आप मान के चलिए कि बनाते हैं, और उसके साथ साथ हाईएस्ट जो इंडिविजुअल स्कोर है वो है 209, यानी कि दोहरा शतक जो लगाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी लगाया था, वो भारत में ही लगाया था। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 बार तो 100 रन मारे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, शतक में तब्दील किया है,
और 9 बार अर्धशतक भी लगाया। तो ये जो एक तरीके का रिकॉर्ड है, ये जो रोहित शर्मा का एक स्टैट्स है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और ये बड़ा जबरदस्त है। ये कहता है कि बच के रहना कंगारूस, क्योंकि रो का ये स्टैट आपको डरा देगा। तो अब जरा देखते हैं किंग विराट कोहली के भी थोड़े से आंकड़े, उनका क्या मतलब सूरत हाल है। वैसे सिमिलर ही है दोनों के। अब विराट के देख लेते हैं। तो विराट कोहली के आप देखिए यहाँ पे आंकड़े ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ये बड़ा अच्छा लिखा है वैसे, कोहली का कारनामा। हाँ भाई, कारनामा किया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, कई बार मैचेस जिताए हैं भारत को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोहली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ओडीआईज, तो 49 मैचेस खेले हैं, 47 इनिंग और 2367 रन है विराट कोहली के, और 53 की औसत रहती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ये बड़ी अच्छी एवरेज है। और उसके साथ साथ 94 का स्ट्राइक रेट, 8 शतक, रोहित के भी 8 हैं, कोहली के भी 8 हैं, और 14 अर्धशतक भी हैं विराट कोहली के। तो विराट कोहली वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत पुराना वैसे आप कहेंगे कि रिश्ता है, एक नाता है। तो ये कुछ इस तरीके के स्टैट हैं वैसे रोहर को के। तो इस वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। इस पहले ओडीआई में किन किन चैलेंजेस से बच के रहना होगा भारत को, अगर उसकी बात करते हैं तो यार इस मुकाबले में ना बड़ा खतरा हमेशा से मिलेंगे, क्योंकि ट्रेविस हेड बड़ा थ्रेड बन जाते हैं, बड़ा दुखी करते हैं, बड़ा परेशान करते हैं। तो उनसे सावधान, उनसे सतर्कता बरतनी होगी भारत को, क्योंकि वो एक बड़ा एक ना अहम रोल पैदा कर सकती हैं, क्योंकि बड़े डेंजरस हैं। तो इनसे बचना होगा भारत को, ये हो गए पहला खतरा। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो मिचेल मार्श, इनसे ही थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि हालिया फॉर्म बड़ी खतरनाक है, अच्छे रन्स मारते हुए आ रहे हैं लगातार। अभी अगर आप देखेंगे हाल ही की सीरीज में, तो इनसे बचना होगा। और वैसे गेंदबाजी में तो है इनके पास जॉस हेजलवुड, इनके पास है मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस नहीं है। ये एक बड़ी कमी है ऑस्ट्रेलिया दल में अगर आप देखते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस रहेंगे कि हेड से बचना, मिचेल मार्श से बचना, हेजलवुड से सतर्क रहना, मिचेल स्टार्क से सावधान रहना। तो इस मुकाबले में अगर बात करते हैं कि कौन सी होगी वो बिग बैटल ऑफ द मैच जो बनाएगी इस मुकाबले को बहुत ही रोमांचक, तो वो ये वाली होने वाली है दोस्तों। इट्स विराट कोहली वर्सेस जॉस हेजलवुड। बहुत बार आउट किया है विराट कोहली को वैसे अगर आप देखते हैं। तो इस बैटल में विराट कोहली वर्सेस हेजलवुड, मुझे लगता है हेजलवुड का पलड़ा भारी है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं, समझ लो, सुन लो, कि विराट थोड़ा सा अभी क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं, हेजलवुड लगातार क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। तो इस लिहाज से मैंने उनको थोड़ा सा आगे रखा है हेजलवुड को, लेकिन विराट कोहली से उम्मीद करेंगे कि पिटाई करें, क्योंकि दिवाली है, दिवाली पे मेरे घर के बाहर भी पटाखे से वो थोड़े से जला रहे हैं। वो रॉकेट हो गया, स्काई शॉट्स हो गए, तो उस तरीके के शॉट्स तो विराट भी खेल सकते हैं। तो वहां पे दिवाली अलग, यहाँ पे दिवाली अलग। तो ये बैटल होगी, एक तो विराट कोहली वर्सेस जॉस हेजलवुड, एंड सेकंड बैटल होगी रोहित शर्मा वर्सेस मिचेल स्टार्क। ये बड़ी पुरानी एक बैटल रही है और ये इस मुकाबले में भी रहेगी बरकरार। तो ये होगी बैटल, एक तो विराट वर्सेस हेजलवुड एंड रोहित वर्सेस स्टार्क। तो ये होगी एक तो बैटल ऑफ द मैच। तो मुकाबला होने वाला है दोस्तों बड़ा ही रोचक, बड़ा ही रोमांचक। अब बस देखना ही है कि जीतता है कौन, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है रोहित एंड विराट के लिए। क्योंकि ये रिपोर्ट्स भी चल रही हैं, ये अफवाहें हैं या फिर क्या है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन रिपोर्ट्स कह सकता हूं कि रोहित और विराट अगर रन नहीं बनाते हैं इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, तो आगे का क्या होगा वो कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं मालूम है, ब्लैंक है। तो उस लिहाज से उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है ये 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज, क्योंकि रन बनाने होंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो उस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है।
तो बस फिर आज के लिए और अभी के लिए तो मेरे पास आपके लिए इतना ही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि पर्थ के ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम में भारत जीत के साथ करेगी शुरुआत, और 1-0 होगा जब हम होंगे अगली बार आमने सामने, यानी कि जब मैं लेके आऊंगा इस पहले ओडीआई का रिव्यू। तो वो 1-0 होगा, वो मैं आपके लिए कल ही लेके आऊंगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये मैच प्रीव्यू पसंद आया होगा। अगर कहीं भी कुछ गलती हो तो बता दिया करो यार कमेंट सेक्शन के जरिए। दिवाली है, त्योहारों का वक्त है, फेस्टिवल है, तो एक अलग माहौल बना पड़ा है रो को देखने के लिए, क्योंकि रो और को होंगे आज एक्शन में। तो भाई जी भर के देख लो यार, जी भर के देख लो इन फेस्टिवल, क्योंकि 19 को पहला वनडे, 23 को दूसरा वनडे, एंड आखिरी वनडे है 25 को। तो जी भर के देखो। तो वीडियो को एक्चुअली देखो, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिस्सा बनो हमारे इस चैनल का, क्योंकि क्रिकेट कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा। अगर कुछ भी गलती होती है तो यार आप बताया करो कमेंट करके, मैं उस गलती को सुधारूंगा। तो क्रिकेटिंग रिव्यूज, क्रिकेटिंग प्रीव्यूज, टीम इंडिया से रिलेटेड हर छोटी से बड़ी अपडेट आपको यहीं पे मिलेगी। तो सब्सक्राइब कर लो, हिस्सा बन जाओ हमारी इस फैमिली का, जो अभी 300 पार हो चुकी है। तो शेयर भी कर देना वैसे आप हमारे इस चैनल को। तो अगली मुलाकात होती है अब आपसे मेरी कल, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।